हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे दो मेनू के बारे में, जिसका नाम है टाइप मेनू और सिलेक्ट मेनू के बारे में। ठीक है, तो देर ना करते हुए आइए देखते हैं। सबसे पहले हम टाइप मेनू के बारे में जानेंगे। पिछले जो ट्यूटोरियल बनाया था हमने, उसमें लेयर मेनू के बारे में जाना था। आज इस वीडियो में हम जानेंगे टाइप मेनू। सबसे पहले टाइप मेनू को ले लेते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे बहुत सारा मैं आपको दिखाने के लिए बनाया हूँ लेयर। इनको एक एक करके बंद कर देते हैं और यहाँ पे बस हम ये दो टाइप टूल को हम ओपन करके रखते हैं और चलते हैं। मैं इसको इस लेयर को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे चलते हैं टाइप में। तो पहला है हमारा पैनल्स। पैनल्स पे आकर जब आप क्लिक कीजिएगा तो ये सारे पैनल खुल कर आएंगे। कैरेक्टर का पैनल खुल कर आएगा, यहाँ पे पैराग्राफ पैनल खुल कर आएगा। ग्लिप्स यहाँ पे कीजिएगा तो ग्लिप्स का पैनल यहाँ पे खुल कर आ जाएगा। उसी तरीके से ये कैरेक्टर स्टाइल पैनल भी खुल कर आ जाएगा। पैराग्राफ स्टाइल भी पैनल, यहाँ पे सारे यानी पैनल खुल कर आएंगे। उसके बाद एंटी एलियास है। एंटी एलियास अभी हमारे जो अभी हमने यहाँ पे टेक्स्ट लेकर रखा है, इसके एंटी एलियास भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अभी ये मैं मान लीजिए नॉन पे है, तो देखिए आपको अब समझ में आएगा। ये इसको टाइप में जाएगा और एंटी एलियास और शार्प कीजिएगा तो ये थोड़ा सा शार्पनेस इसमें देख रहे होंगे चेंजिंग हो रहा है। इसको आप अपने हिसाब से चेंज करके रख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, स्ट्रॉन्ग करेंगे तो इस तरीके से आएगा। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, शार्प ही रहने देता हूँ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, इसको 0 फिट कर देते हैं। यहाँ से कंट्रोल 0 प्रेस कीजिएगा तो ये फिट होकर आ जाएगा पेज। उसके बाद है टाइप में जाइएगा और ओरिएंटेशन कीजिएगा। हॉरिजॉन्टल है और वर्टिकली कीजिएगा तो इस तरीके से ये लिख कर आएगा। ये हॉरिजॉन्टली है, इसको आप चाहें ये वर्टिकली है और इसको आप चाहें तो हॉरिजॉन्टल भी यहाँ से इस तरीके से करके आप अपने टेक्स्ट को रख सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर भी टेक्स्ट का जो टूल है वहाँ पर भी जाइएगा तो आप इस तरीके से सिलेक्शन लेकर इसको राइट कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल भी राइट कर सकते हैं और वर्टिकल भी राइट कर सकते हैं। अगर हॉरिजॉन्टल राइट कर लिए हैं और आप उसको वर्टिकल करना चाहते हैं तो टाइप में जाकर यहाँ ओरिएंटेशन में जाकर और वर्टिकल कर सकते हैं। यहाँ से कंट्रोल Z से अंडू कर देते हैं। उसके बाद टाइप मेनू में ओपन टाइप में जाइएगा तो स्टैंडर्ड, ये जो सभी ऑफ है और एक स्टैंडर्ड लिगेचर खुला हुआ है। ये अलग अलग फ़ॉन्ट फैमिली पे यूज़ होता है। जैसे यहाँ पे मैं कोई और यहाँ पे टेक्स्ट ले लेता हूँ, जैसे कि हेलवेटिका है या कुछ भी है। यहाँ पे मैं हेलवेटिका ही ले लेता हूँ और इस पे आप यूज़ कीजिएगा तो वो यूज़ होगा। जैसे मैं यहाँ पे टेक्स्ट टूल को लेकर 1/2 लिखता हूँ तो इस तरीके से लिख करेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन जो है वो ऑन भी हो गया। यहाँ से ये क्लिक कीजिएगा फ्रिक्शन तो ये इस तरीके से 1/2 लिख कर आएगा। तो ये सभी टेक्स्ट पर जो है वो यूज़ नहीं होता है, वो किसी फ़ॉन्ट फैमिली जो होता है वो उसी पर ही ये यूज़ होता है। सभी फ़ॉन्ट फैमिली पर यूज़ नहीं होता है। इसको हम अंडू कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा एक्सट्रूड टू 3D। एक्सट्रूड टू 3D, जब हम 3D का ये चैप्टर हम करेंगे ये मेनू, उस समय आपको इसके बारे में भी हम बताएंगे। उसके आगे बढ़ते हैं क्रिएट वर्क पाथ। ये अभी देखिए हमारा जो टेक्स्ट है वो टेक्स्ट लेयर में यहाँ शो कर रहा है, लेकिन जब आप क्रिएट वर्क पाथ कीजिएगा तो ये हमको क्रिएट वर्क पाथ ये बना कर देगा। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से एक न्यू लेयर लेकर और फिर आप इसको यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेकर इसको मॉडिफाई करके रख सकते हैं। यहाँ से इसको सिलेक्ट किए और इस तरीके से आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। और मॉडिफाई होने के बाद आप इसको क्लोज कर दीजिए और क्लोज करने के बाद कंट्रोल और इंटर प्रेस कीजिएगा तो ये इसका सिलेक्शन हो जाएगा। और सिलेक्शन होने के बाद शिफ्ट बैक स्पेस प्रेस कीजिएगा तो फिल का जो पॉपअप है वो खुल कर आ जाएगा। और उसके बाद आप यहाँ से कोई भी कलर यहाँ से चूज करके आप इसको फिल कर दीजिएगा, या कोई बैकग्राउंड कलर लेना चाहिए या फोरग्राउंड कलर लेना चाहिए वो भी आप सिलेक्ट करके यहाँ पे ओके कीजिएगा तो ये फिल हो जाएगा। और इस तरीके से आप पाथ को यूज में ले सकते हैं। किसी भी टेक्स्ट को लेकर उसको कन्वर्ट कर सकते हैं पाथ में और इस तरह के डिजाइन आप बना सकते हैं आप अपने इमेज में। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ये हमारा ये देखिए टेक्स्ट लेयर में आगे हैं। उसके बाद फिर टाइप में चलेंगे और कन्वर्ट टू शेप। कन्वर्ट टू, ये अभी टेक्स्ट लेयर है, इस पे आप अगर इरेज करना चाहें तो आप इसको इरेज नहीं कर सकते हैं। जब तक आप इसको कन्वर्ट नहीं कर लें एज ए शेप में, तब तक आप इसको
इरेज नहीं कर सकते। देख रहे हैं इस पे स्टॉप का सिंबल आ रहा है, लेकिन वही आप जाकर टाइप में जाइएगा और इसको कन्वर्ट टू शेप में कीजिएगा तो ये शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। और उसके बाद आप शेप में जाकर इसका कलर यहाँ से चेंज करके देख सकते हैं, या इसका आप स्ट्रोक भी लगाना चाहें तो यहाँ से लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से किसी भी टेक्स्ट लेयर को आप कन्वर्ट कर सकते हैं एज ए शेप लेयर में। रास्टराइज लेयर क्या है, रास्टराइज कीजिएगा तो ये अभी टेक्स्ट लेयर में है और ये कन्वर्ट हो जाएगा रास्टर में। देख रहे हैं एज ए इमेज लेयर में ये कन्वर्ट हो जाएगा। फिर अंडू हम कर देते हैं। नेक्स्ट हमारा कन्वर्ट टू पैराग्राफ टेक्स्ट। ये अभी जो हमारा टेक्स्ट है वो पॉइंट टेक्स्ट में है। जैसे आप इसको कन्वर्ट कीजिएगा पैराग्राफ में तो ये पैराग्राफ में चेंज हो जाएगा। और उसके बाद आगे लिखिएगा, इसको थोड़ा मैं नीचे की तरफ भेज देता हूँ और आगे लिखिएगा तो ये नीचे की तरफ पैराग्राफ में चेंज होता जाएगा। फिलहाल ये क्या है, टेक्स्ट, फिलहाल ये टेक्स्ट जो है वो पॉइंट टेक्स्ट में है। और नीचे जो अभी लिखे हैं हम वो ये क्या है, ये पैराग्राफ टेक्स्ट में है। और इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं एज ए पॉइंट टेक्स्ट में भी कर सकते हैं, और पॉइंट टेक्स्ट है तो उसको पैराग्राफ टेक्स्ट में कन्वर्ट करके आप रख सकते हैं। पॉइंट टेक्स्ट में रहेगा तो जितना भी लिखेगा वो एक ही लाइन में लिखता चला जाएगा, लेकिन पैराग्राफ में रहेगा तो वो पैराग्राफ जितने दूर में पैराग्राफ आप बनाए हुए रहेंगे उसके अंडर ही वो राइट करेगा। दोनों में बस इतना ही फर्क है। नेक्स्ट बढ़ते हैं वार्प टेक्स्ट। वार्प टेक्स्ट आपको टेक्स्ट टाइपोग्राफी जब हमने पढ़ा था उसमें आपको बताया था, यहाँ पे ये वार्प टेक्स्ट है। इस टेक्स्ट को डिजाइन आप बदल सकते हैं यहाँ से। सेम वही चीज आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको सिलेक्ट करने के बाद टाइप में जाइएगा और वार्प टेक्स्ट कीजिएगा तो यहाँ पे वो पॉपअप खुलकर आ जाएगा। उसके बाद आप डिजाइन यहाँ से दे सकते हैं, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसका बेंड जो है आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं कितना आपको चाहिए। तो दोनों सेम ही है। इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, आप जाकर उसको चेकआउट कर सकते हैं। मैच फॉन्ट करेंगे तो इस तरीके से आप फॉन्ट का पता कर सकते हैं कि कौन सा फॉन्ट इसमें यूज हुआ है। इस तरीके से किसी भी फॉन्ट को अगर आप जानना चाहेंगे कौन सा फॉन्ट यूज हुआ है तो इस तरीके से आप उसको सिलेक्ट करके देख सकते हैं कि उससे मिलता जुलता फॉन्ट आपके सिस्टम में कितना पड़े हुए हैं। तो उससे मिलता जुलता फॉन्ट जो है यहाँ पे आ गया है मेरे पास, और आप क्या कर सकते हैं, इसको सिलेक्ट करके फिर आगे की तरफ ये राइट कर सकते हैं। ये बहुत काम की चीज़ है। कब काम में आता है, जैसे मैं एक सिंपल उदाहरण देकर बताता हूँ आपको। यहाँ से मैं एक पेज ले लिया हूँ। ये पेज जो है वो स्कैन किया गया पेज है, और आप मान लीजिए ये एक स्कैन किया गया हुआ पेज है और आप इसके आगे लिखना चाहते हैं सेम फॉन्ट में, तो हमको मालूम नहीं है कि ये कौन सा फॉन्ट है। तो उसके लिए आप क्या कीजिएगा, यहाँ से जस्ट सिलेक्ट कीजिएगा, थोड़ा सा फॉन्ट को सिलेक्ट कर लीजिएगा और टाइप में जाकर मैच फॉन्ट कीजिएगा। तो इससे मिलता जुलता जितना भी फॉन्ट होगा वो आपको शो हो जाएगा। और इस तरह शो होने के बाद क्या कर सकते हैं, उससे मिलता जुलता जब यहाँ पे आपको टेक्स्ट मिल जाएगा तो कोई सा भी टेक्स्ट आप यहाँ से सिलेक्ट करके और यहाँ से ओके कीजिएगा तो ये आपका सिलेक्शन हो जाएगा सेम वही। और उसके बाद क्या कर सकते हैं, आप आगे सेम टेक्स्ट में यहाँ पे लिख कर इसको थोड़ा मॉडिफाई करके आप रख सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पे रख दिया, और इसका कलर जो है आप सेम बना लीजिए, ब्लैक कलर में है। इस तरह से इसका कलर आप बना सकते हैं और ये बहुत काम की चीज़ है, तो आप इसको यूज़ में ले सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, हम इसको ऑन कर देते हैं, इसको ऑफ कर देते हैं और इसको ऑन कर देते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अपने अगले टूल्स की तरफ, जो है फॉन्ट प्रीव्यू साइज। अभी देखिए ये स्मॉल है, जब मैं यहाँ पे टेक्स्ट टूल यूज लेता हूँ और देखिए ये अभी जो सैंपल लिखा हुआ है ये स्मॉल में है, तो इसको आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से बड़ा भी करके आप रख सकते हैं। जैसे अभी मैं लार्ज कर दिया तो ये देखिए लार्ज दिख रहा है, और वही मैं अगर यहाँ से जाकर फॉन्ट प्रीव्यू साइज जो है स्मॉल कर दूंगा तो वो छोटा दिखने लगेगा। तो इसका इस तरीके से आप फॉन्ट के साइज को भी आप छोटा या बड़ा कर सकते हैं। उसके बाद ये अपडेट ऑल टेक्स्ट लेयर है, रिप्लेस ऑल मिसिंग है, रिसॉल्व ऑल मिसिंग है। इसके लिए मैं एक और फाइल ले लेता हूं आप लोगों को बताने के लिए। यहाँ पे मैं आप लोगों को बताने के लिए मैं एक प्रोजेक्ट लेकर आ गया हूँ, फाइल लेकर आ गया हूँ, जो मैं गूगल से डाउनलोड किया हूँ।
आप भी कभी कभी ऐसा हुआ होगा जो गूगल से डाउनलोड किए होंगे और जैसे ओपन किए होंगे, तो इस तरीके से टेक्स्ट में जाइएगा तो इस तरीके से जो है वो सिंबल दिखेगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि फ़ॉन्ट जो हमारा ये क्रिएटर है जो फ़ॉन्ट यूज़ किया वो फ़ॉन्ट हमारे सिस्टम में नहीं है या नहीं है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो वही चीज़ आप टाइप में जाकर यहाँ से उस टेक्स्ट को अपडेट भी कर सकते हैं, या कोई फ़ॉन्ट मिसिंग है तो उस मिसिंग फ़ॉन्ट को यहाँ से आपके अपने फ़ॉन्ट से रिप्लेस भी कर सकते हैं या रिसोल्व भी कर सकते हैं उसे। तो अपडेट कीजिएगा तो ये अपडेट हो जाएगा और जो फ़ॉन्ट आपके सिस्टम में होगा वो फ़ॉन्ट को कैप्चर कर लेगा और उसी फ़ॉन्ट में ये कन्वर्ट होकर यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो ये देखिए ये मिसिंग फ़ॉन्ट जो है वो अभी हट गया, इसको हम अंडू कर देते हैं और सेम उसी तरीके से आप रिप्लेस भी कर सकते हैं और रिसॉल्व भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं सिलेक्ट मेन्यू के बारे में। सिलेक्ट मेन्यू के लिए भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और इनको ऑफ कर देंगे। ऑफ करने के बाद मैं इन लेयरों को ऑन कर देता हूँ, ठीक है। और अब चलते हैं सिलेक्ट मेन्यू में। सिलेक्ट मेन्यू में जाइएगा तो ऑल कीजिएगा तो ये पूरे जितने भी यहाँ पे हैं उन सबको क्या करेगा, सिलेक्ट कर लेगा। या आप कंट्रोल ए से ऑल सिलेक्ट कर लिए हैं और यहीं से आप डिसलेक्ट करना चाहते हैं तो डिसलेक्ट कर सकते हैं, और कंट्रोल डी भी प्रेस कीजिएगा तो वो डिसलेक्ट हो जाएगा। अगर डिसलेक्ट हो गया और दोबारा फिर से आप सिलेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप रीसिलेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। अगर मान लीजिए इतना ये जो एरिया है ये वाला है, इसको हम अगर सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे इतने एरिया को हमने सेलेक्ट कर लिया। अब हम चाहते हैं कि इतने एरिया को अगर आप डिलीट प्रेस कीजिएगा तो वो डिलीट हो जाएगा, लेकिन हम चाहते हैं कि इतने एरिया को रह जाए, बाकी दूसरी एरिया को डिलीट करते हैं। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इन्वर्ट कर सकते हैं, यानी इसके विपरीत साइड को ये सिलेक्शन कर लेगा और तब आप प्रेस कीजिएगा डिलीट तो वो डिलीट कर लेगा। कब डिलीट होगा, जब उस लेयर को सिलेक्ट किए हुए रहेंगे तब उसको ये डिलीट कर देगा। देखिए इतने पार्ट को छोड़ दिया और बाकी पार्ट को ये डिलीट कर दिया। तो इस तरीके से आप इन्वर्स भी कर सकते हैं किसी भी सिलेक्शन को। तो फिलहाल मैं इसको अंडू कर देता हूं और इसको कंट्रोल डी से डीसिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से। उसके बाद लेयर को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट मेनू में जाएंगे। अगला है हमारा ऑल लेयर। ऑल लेयर सेलेक्ट कीजिएगा तो एक तो तरकीब है हमारा कि यहाँ से शिफ्ट प्रेस करके आप ऑल लेयर को सिलेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से, शिफ्ट और यहाँ से लाइएगा शिफ्ट, ये ऑल लेयर को जितने लेयर को आप सिलेक्ट करना चाहते हैं वो सिलेक्ट हो जाएगा। और दूसरा तरकीब है आप ये कि सिलेक्ट में जाएगा और ऑल लेयर को कीजिएगा तो ये पूरे लेयर को, जितना भी लेयर होगा यहाँ पे सारे लेयर को ये सिलेक्ट कर लेगा। और यहीं से डीसिलेक्ट लेयर भी है, यहाँ से डीसिलेक्ट कीजिएगा तो वो सारे लेयर को डीसिलेक्ट कर देगा। नेक्स्ट है फाइंड लेयर। फाइंड लेयर, अगर मान लीजिए यहाँ पे बहुत सारा लेयर हमने बना कर रखा है और हमको इसमें फाइंड करना है कि हमारे इस नाम के लेयर जो है वो कहाँ है, तो आप बाय नेम भी कर सकते हैं या किसी लेयर में आप इफेक्ट लगाए हैं तो उस इफेक्ट के नाम डालकर भी ले सकते हैं, या मूड या कलर के हिसाब से ले सकते हैं। मान लीजिए कलर के हिसाब से ले लिए तो अभी कलर हमने किसी में नहीं डाला। कलर आप यहाँ से राइट क्लिक करके रेड डाल सकते हैं, यहाँ पे राइट क्लिक करके येलो डाल सकते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे कलर सेलेक्ट कर लिए और कलर सेलेक्ट करने के बाद रेड को सिलेक्ट कीजिएगा तो वो हमारा रेड किया गया हुआ लेयर जो वो शो होने लगेगा। येलो पे जाइएगा तो येलो किया गया हुआ जो लेयर है वो हमको शो होने लगेगा। तो इसका फ़ायदा ये, इसका मतलब ये आप सर्च कर सकते हैं। इसको डिटेल में मैं बताया हूँ पिछले एक वीडियो में, उसका भी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या यहाँ पे आई बटन पे आपको मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। फिलहाल इसको रिमूव कर देते हैं, नो कलर कर देते हैं।